हाय हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। दिस इज योर रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग मेंटोर शशांक, वेलकमिंग यू ऑन द टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। वेल, एक मेरा सवाल है आप लोगों से कि क्या आप लोगों का भी सपना इस साल बैंकर बनने का है। और बैंकर एक ऐसी बैंक में जो मतलब हमारे इंडिया की सबसे प्रीमियम बैंक में से एक है, एसबीआई। एसबीआई में बैंकर बनने का मौका आप लोगों को मिलने वाला है क्लर्क में, जिसमें आपको इस साल एक्सपेक्टेड है 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आने की। वो हमें अंदाजा कैसे लग पा रहा है कि इस साल पीओ की जो वैकेंसी आई है पिछली साल के कंपैरिजन में 3 गुना आई है। पिछली साल 500 समथिंग वैकेंसी थी, 540 के आसपास। उससे पहले भी 550 600 के आसपास थी। और उस इस साल जो आई है, ऑलरेडी आ चुकी है एसबीआई पीओ में 1500 वैकेंसी। तो इस साल ये तो मान के चल रहे हैं कि क्लर्क में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी और 10,000 से ज्यादा ही वैकेंसी आएगी। तो क्या आप लोग रेडी हो इस साल एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने के लिए, एसबीआई क्लर्क में अपीयर होने के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए? क्या होता है एसबीआई क्लर्क, कैसे उसमें जॉब लगेगी, क्या उसका प्रोफाइल है? तो बस मैं आप लोगों से 15 मिनट का समय चाहूंगा, अंत तक 15 मिनट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपको पूरी चीज समझा दूंगा एसबीआई क्लर्क के बारे में, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या इसका पैटर्न होता है, किस तरीके से क्लासेस करनी है, कहां पे इसके मटेरियल मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्या इसकी सैलरी रहती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सैलरी है। एक वेल सेटल्ड जॉब हो जाएगी, समथिंग सैलरी आपकी 45,000 तक इसमें मंथली मिलती है। और क्या चाहिए, एक 9 से 5 की जॉब रहती है या फिर कभी कभी 10 से 5 की जॉब रहती है, इस तरीके से है। तो आइए जरा इस सेशन को शुरू करेंगे और समझेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में एक एक पॉइंट, एक एक तरीके से, है ना। जिसमें मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या है एसबीआई क्लर्क के लिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या रहती है, और क्या हमें टारगेट स्कोर करके चलना है इस साल। तो चलिए शुरू करूंगा इस सेशन को और मैं बताऊंगा कैसे एसबीआई क्लर्क बन सकते हैं, क्योंकि इस साल जो वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आएगी, याद रखिएगा, है ना। और मैं बस आपसे अगले 15 मिनट तक चाहूंगा इस वीडियो में बने रहना। एंड तक आपको एक एक चीज समझा दूंगा, आपके टाइम टेबल से लेकर सब चीज कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एक तो यहां पे मेरी क्लासेस के अपडेट्स, नोटिफिकेशन और सब कुछ मैं देता रहता हूं बच्चों को, ठीक है, ये ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हम लोग एसबीआई क्लर्क के थोड़े से इंपॉर्टेंट बात को जानेंगे। एसबीआई क्लर्क होता क्या है। जैसे मैं बात करूं, एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आता है वो जूनियर एसोसिएट नाम से आता है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के नाम से आता है, जो आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, है ना। एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन कब आएगा सर? तो इसमें समझो पहले तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी है इस साल। इस साल जो वैकेंसी आएगी कम से कम 12,000 से 13,000 वैकेंसी अनुमान लगा के चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने एसबीआई पीओ के लिए भी जब वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था इस साल वैकेंसी ताबड़तोड़ आएंगी, 1,000 से ऊपर, और 1,500 वैकेंसी आई है। इसी प्रकार इस बार भी 12-13,000 हम लोग मान के चल रहे हैं, समथिंग इतनी तो आपको देखने को मिलेगी, याद रखना। और स्टेट वाइज अलग अलग उसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ओवरऑल मतलब 12-13,000 आएगी और हर एक स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सर नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन आएगा अगस्त 2026 में। अगस्त तक मान के चलो कि अभी जून चल रहा है, जुलाई पूरा बाकी है, अगस्त के समथिंग आपका नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम कब होगा? एग्जाम जो होगा, 2 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स का और मेंस का। तो प्री का एग्जाम सितंबर अक्टूबर के अराउंड होगा, एंड में होगा, सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में, सितंबर के एंड में होगा। तो हमारे पास तैयारी का कितना समय बचा है? जून के अपने 4-5 दिन जो बचे हैं, जुलाई पूरा है, अगस्त पूरा है, और सितंबर के एंड में होगा तो आपका हाफ सितंबर भी पूरा है। हाफ क्यों, मैं 20-22 दिन मान के चल रहा हूं, क्योंकि सितंबर के आखिरी में होगा, 27 सितंबर के आसपास, तो सितंबर भी पूरा मान के चलो। तो अभी से भी अगर हम प्रिपेयर करेंगे ना, तो मैं सही बता रहा हूं, आप एग्जाम में बैठने लायक तो बन जाओगे कि एग्जाम का लेवल देखिए कैसे है। और जल्दी कोर्स कवर करोगे, सारी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा किस तरीके से हम जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं और एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। और एक प्रिपरेशन से ना आप मल्टीपल बैंक के एग्जाम टारगेट कर सकते हो, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीयू, सारे एग्जाम टारगेट कर लोगे सिर्फ एक प्रिपरेशन से। मेंस का एग्जाम कब होगा? मेंस का होगा नवंबर में। तो प्री प्लस मेंस दोनों साथ लेके चलेंगे, दोनों पढ़ेंगे कैसे हमें करना है ना। एंड तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता दूं कि एज लिमिट मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 20 साल का व्यक्ति होना चाहिए और 28 साल मैक्सिमम है। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। मैक्सिमम 28 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और ये 20 साल और 28 साल कब से कैलकुलेट होगी, कौन सी तारीख तक कैलकुलेट होगी, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब कंफर्म पता चलेगा, अभी कंफर्म नहीं कह सकते, है ना। अगर मैं इसमें आपको एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन में समझना कि एससी एसटी वालों को 5 साल मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 33 साल है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 31 ईयर्स।
पीडब्ल्यूवीडी जो मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उसमें भी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 38 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूवीडी जो एससी एसटी के, उनको 15 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 43 ईयर्स तक वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी वालों को 13 साल का है, मतलब 41 तक कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन सर्विस पीरियड +3 50 साल मैक्सिमम है उनके लिए अप्लाई करने का, राइट। और जो विडोज हैं, डाइवोर्स वुमेन है, उनको 7 साल का रिलैक्सेशन है, 35 जनरल, 38 ओबीसी और 40 एससी एसटी। तो यहां पे मैंने पूरा डेटा दे दिया कौन कौन, मतलब अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते तो रिलैक्सेशन कैसे उठा सकता है फायदा। आगे की अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, देखो जैसे इस बार एसबीआई पीओ का आया था, बच्चों के मन में रहता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, उसका जवाब अभी दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें साफ साफ मांगा है कि एक पर्सन जो है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक नामी यूनिवर्सिटी से, एक मतलब जो भी आपकी जगह पे यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, आर्ट कॉमर्स इंजीनियर कहीं से भी। मिनिमम परसेंटेज क्या है, कोई मिनिमम परसेंट नहीं है। अगर आपके पास पास की डिग्री है तो आप अप्लाई करो, 40%, 50%, 60%, 80, 90, 100, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास की डिग्री चाहिए। फाइनल ईयर वाले के क्या है जी, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में जो तारीख दे रखी होगी उस तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसे एसबीआई पीओ के जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 30 सितंबर तक फाइनल ईयर का रिजल्ट मांगा है। अगर 30 सितंबर तक फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर दो, और अगर आपका एग्जाम क्लियर होगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका मान्यता प्राप्त होगा। लेकिन एसबीआई क्लर्क में कौन सी लास्ट तारीख आएगी एग्जाम क्वालिफिकेशन की, वो डिपेंड करेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन एक एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दे रहा हूं, कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक एग्जाम क्वालिफिकेशन का मांगेगा अगर फाइनल ईयर का बच्चा है, और 31 दिसंबर 2026 से पहले उसका रिजल्ट आ जाता है तो वो फाइनल ईयर वाला भी अप्लाई कर सकता है एग्जाम के लिए, है ना। ये टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। आगे की बात अगर मैं करूं कि आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न समझो, एग्जाम किस तरीके से आता है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना। तो एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं, प्री का जो एग्जाम होता है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, क्वांट में 35 और रीजनिंग में 35, 35 35 30। देखो 2025 तक तो यही एग्जाम पैटर्न था, अगर 2026 में नया कुछ चेंज आएगा तो पता चल जाएगा, अभी तक तो यही पैटर्न है ना। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वांट के, 35 रीजनिंग के, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि तीनों में सेक्शनल टाइमर है, 20 मिनट रीजनिंग में, 20 मिनट क्वांट में, 20 मिनट इंग्लिश में, तीनों में 20-20 मिनट का टाइम है। मतलब आप 20 मिनट से पहले दूसरे सेक्शन पे जा नहीं पाओगे। अगर इंग्लिश का पहला एग्जाम खुला है तो पहले 20 मिनट आपको उसमें ही देने हैं, फिर 20 मिनट जो भी खुलेगा उसमें, और फिर 20 मिनट उसमें। इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है 100 में से, और 100 में से आप टारगेट स्कोर करके चलना कम से कम 75 प्लस। और वैकेंसी अगर सच में 12-13 हजार आई, वैसे तो अनुमान है डेफिनेट आएगी, वैकेंसी अगर 10,000 से ऊपर आई ना तो कट ऑफ आप याद रखना, अगर वैकेंसी ज्यादा आती तो कट ऑफ हमेशा कम ही जाती है। तो आप मान के चलना 100 में से 70 प्लस एक बहुत अच्छा टारगेट होगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर एक सेफ स्कोर और एक सेफ जोन में आना है ना तो आप कोशिश करना कि 80 प्लस आपका टारगेट बने। और कैसे 80 प्लस हम टारगेट बनाएंगे वो सारी बात बताऊंगा, अगर आप जीरो से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, और अगर प्रिपेयर कर चुके हो तो भी, हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे सेक्शनल टाइमिंग, आप जंप नहीं कर सकते सेक्शन के बीच में। अगर आप कोई टेस्ट पहले खुला है इंग्लिश का तो पहले इंग्लिश दो, फिर रीजनिंग, फिर क्वांट, आप स्किप नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की, मतलब 1/4 आपका मार्क्स कटेगा अगर गलत दोगे तो। और सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी प्री की बात। अब मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, मेंस का एग्जाम पैटर्न ये कहता है, ये भी कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा, इसमें एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स। सबसे ज्यादा बच्चों को स्कोरिंग अगर कुछ है ना वो ये है। बस इसमें शर्त यह है कि आपको 2, 3, 4, कम से कम 4 महीने की करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर वो पढ़ा हुआ है आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। याद रखना इसमें गेम चेंजर का रोल प्ले होता है, अगर आपने जितना अच्छा ही प्रिपेयर कर लिया उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। 35 मिनट का ये सेक्शन आता है। इंग्लिश की बात करूं 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और 35 मिनट का समय मिलता है इंग्लिश में। क्वांट की बात करूं 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और इसमें भी 45 मिनट का आपको समय मिलता है।
और रीजनिंग की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं, 45 मिनट का समय मिलता है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 190 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलता है। सेक्शन वाइज मैंने टाइमर बता दिया। सर इसमें कितना टारगेट मतलब स्कोर करें 200 में से कम 90 प्लस टारगेट करना, कम से कम 90 प्लस, तब जाके फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। कम से कम 90 प्लस करना, और वो तो अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर की, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना। चलो यहां पे मैं बात करूं, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी मेंस के एग्जाम में, और सेक्शनल कट ऑफ इसमें रहेगी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्टेट से ज्यादा वैकेंसी आ गई, जैसे यूपी में ज्यादा वैकेंसी आ गई मान लो, और कोई बच्चा है कहीं का, महाराष्ट्र का बच्चा है, या फिर महाराष्ट्र में वैकेंसी ज्यादा आ गई और यूपी का बच्चा है, उसके मन में लालच आया यार महाराष्ट्र से अप्लाई कर देता हूं, वहां पे मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जब मेंस का एग्जाम निकालोगे, मेंस के एग्जाम निकालने के बाद आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा जहां से अप्लाई किया है। अगर आप वो लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपका जो सिलेक्शन है वो रोक दिया जाएगा, आपने चाहे कितने भी मार्क्स क्यों ना लाए हो, अच्छे मार्क्स है ना। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होगा कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लिखनी, बोलनी, पढ़नी। यूपी से अप्लाई कर रहे हो तो यूपी की लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि हिंदी होती है, हिंदी बोलते हैं, तो आपको हिंदी लिखनी, पढ़नी, बोलनी आनी चाहिए। और इसमें एक और बात है, अगर आपने स्कूल टाइम पे अगर हिंदी एज अ सब्जेक्ट था आपके में, जो कि अमूमन सबके में रहता है, जैसे मैंने जब अपनी क्लास पढ़ी थी 8th 9th 10th क्लास, उसमें हिंदी सब्जेक्ट था, तो आपको उसका टेस्ट फिर ये एलपीटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको एक नॉर्मल सा टेस्ट होगा जिसमें आपसे लिखना पूछेंगे, हिंदी लिखनी आती कि नहीं आती, कुछ ऐसे वगैरह दे देंगे, बोलना और लिखना, ये सब आपका होगा, है ना जी। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज का टेस्ट होगा। यहां पे फिर मैं बात करता हूं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे अपने को देखना है। तो रीजनिंग का सिलेबस देखिए अपना ये है पूरा का पूरा जो आपको देखने को मिल रहा है। इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे जो मेंस में आते हैं, केवल ये केवल ऐसे चैप्टर है जो मेंस में आते हैं। तो हमारा पहला फोकस तो ये होगा कि पहला स्टेप प्री निकालना है, तो प्री वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें। और प्री में से भी ये दो ऐसे चैप्टर हैं प्रीलिम्स के, ये दो चैप्टर ऐसे हैं प्रीलिम्स के जो आपका 35 नंबर में से कम 15 से 20 नंबर का वेटेज रखते हैं। ये 15 से 18 कह देता हूं, चलो 15 से 18 मार्क्स का वेटेज रखते हैं कम से कम 35 में से, सिर्फ ये दो चैप्टर। अब इनको सर कंप्लीट कैसे करना है, कितना दिन दें, कितने दिन में चैप्टर करें, थोड़ा सा रुक जाओ, मैंने बस आपसे कहा था 15-20 मिनट में आपसे लूंगा, उतने देर आप रुक जाओ फिर बताऊंगा। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इन टॉपिक्स में से आपका कम से कम देखो, अगर 15-18 नंबर का वो हो गया तो आप मान के चलो 20 से 20 मार्क्स का, कम से कम मान के चलो 20 मार्क्स का आपका कम से कम इनमें से देखने को मिलेगा वेटेज, इन चैप्टर में से, जिसमें से ये दो चैप्टर ऐसे इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म आपके दोनों आ सकते हैं या एक आ सकता है, और अगर दोनों आए तो 3 से 4 मार्क्स का ये आएगा, 3 से 4 मार्क्स का ये आ जाएगा, याद रखना 3 से 4 मार्क्स का ये और 3 से 4 मार्क्स का ये। बाकी इसकी बात करूं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अपने आप में एक ब्रॉड चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो सकता है। इसमें से आप मान के चलो 4 से 5 मार्क्स का वेटेज आएगा। चाइनीज कोडिंग अगर आया तो आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन दोनों में से कुछ आया तो 3 मार्क्स का अमूमन आता है, 3 मार्क्स का। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, क्योंकि सारा तो दे नहीं सकता, अगर वो सारे टॉपिक दे देगा तो 35 नंबर से ऊपर बैठ जाएगा। तो वो ऐसा होता है जैसे अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, जैसे एक दिन हुआ, जैसे मान लो अगर 1 अक्टूबर को एग्जाम है और उस दिन 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो किसी शिफ्ट में ये टॉपिक पूछ लिया, किसी में ये पूछ लिया, किसी में ये, किसी में ये, लेकिन ये परमानेंट है, ये तो सब शिफ्ट में आएगा ही आएगा, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन के आते हैं 5-5 नंबर के। ये सब कैसे कंप्लीट करने हैं एक एक तरीके से, वो सारी चीजें बताऊंगा। फिर क्वांट की बात करूं, ये है स्पीड। क्वांट अपना 3 पार्ट में बटा है, स्पीड मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन। स्पीड मैथ का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान के चलना आपका 35 नंबर के पेपर में से 10 से 15 मार्क्स का पेपर इसमें से बन के आएगा, 10 से 15 मार्क्स इनमें से। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक। रॉन्ग शायद नहीं पूछा जाएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन 1 2 3 4 क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये तो डेफिनेटली आएगा, और 10 से 15 का आएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आइडिया लगेगा कैसे कैसे आया है। कहां मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, थोड़ा सा रुक जाओ, फिर वही वाली बात, एंड तक बने रहो, सब बता दूंगा। एक बहुत बेहतरीन ऑफर भी लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा कम से कम 10 मार्क्स का, तो आप मान के चलो 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, 10 से 12 मार्क्स का, 10 से 12 मार्क्स का ये देखने को मिलेगा डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आप इस पे अच्छे से वर्क करो, इस पे अच्छे से वर्क करो। आपके 35 में से ना
25 नंबर कहीं नहीं गए अगर आपने इन दो टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। 35 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए। फिर बात आती है अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में आपका 9 से 10 क्वेश्चन का वेटेज आएगा, जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके पूछे जाते हैं तो जैसे एक तो ये हो गया टाइम वर्क, है ना, एक ये हो गया प्रॉफिट लॉस, एक एजेस हो गया, इनमें से तो कंफर्म आता ही आता है। एक अपना पार्टनरशिप से भी आ जाता है। ये सब टॉपिक अभी नहीं पूछे जाएंगे, ये थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नहीं आते। ये पूछ लेगा SICI पूछा तो, और टाइम डिस्टेंस आता है, बोट स्ट्रीम आता है, और अपना रेशियो आता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, अगर आपने इनको भी प्रिपेयर कर लिया तो आप आराम से मतलब क्वांट में स्कोर कर लोगे। और इसमें मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 35 में से 35 कर सकते हो स्कोर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद कहोगे जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और जब आप प्रिपेयर कर लोगे ना, आप खुद कहोगे सर हमने 2 महीने पहले आपकी वीडियो देखी थी और आज हम सच में 35 में से 35 स्कोर कर पा रहे हैं। क्वांट का टारगेट लेके चलना कि आपका स्कोर 25 प्लस हो जाए, 25 से 30 के बीच में आए, 35 में से 25 से 30 के बीच में, ये टारगेट है। और ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है, इंग्लिश में आपको करना है सबसे ज्यादा वर्क, आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि आपका जो पेपर आता है उसमें से कम 8 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। क्लोज टेस्ट 4 से 5 नंबर का आता है, तो 2-3 टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है। सिलेबस समझ में आ गया आपको। आगे की बात करता हूं कि सैलरी की बात, भैया सैलरी कितनी मिलती है? सर पैसे की बात तो कर लो, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ही यार सैलरी है, क्योंकि एक स्टेबल जॉब, एक स्टेबल लाइफ होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो सैलरी की बात करूं तो आपकी ओवरऑल सैलरी जो बनती है 42,000 से 45,000 तक, मतलब ये मान के चलो कि अगर जो आपकी सैलरी आएगी 45,000 से 46,000 बनती है, उसके बाद कुछ आपका डिडक्शन होता है जैसे टैक्स का, NPS का, और आपका PF वगैरह जो कटता है वो सब कट कटा के आपके इन हैंड जो सैलरी आएगी 40,000 समथिंग आपको हर महीने देखने को मिलेगी अपने अकाउंट में क्रेडिटेड। कितना अच्छा मैसेज आएगा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 40,000 रुपए। अब भैया क्लर्क की प्रिपरेशन करोगे तो इतना ही मिलेगा। इससे ऊपर एग्जाम की तैयारी कर लो PO की, तो आपको 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिल जाएगी SBI PO में। ऐसा है, ठीक है जी। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि आपको अपनी सैलरी भी बढ़ सकती है अगर आपने से क्लर्क का एग्जाम निकाल लिया, जॉब लगी बैंक में, उसके बाद कुछ ना आपके इंक्रीमेंट वाले एग्जाम होते हैं, सर्टिफिकेट के एग्जाम होते हैं, आपके प्रमोशनल एग्जाम्स और आपके सैलरी इंक्रीमेंट, जैब और कैब के एग्जाम, वो बात की बात है। लेकिन इन एग्जाम को निकालने के बाद आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी कम से कम 4-5 हजार रुपए, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करता हूं कट ऑफ की, कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, मतलब पिछले साल में कितनी कितनी गई है। कुछ पर्टिकुलर मैंने स्टेट्स लिए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लास्ट ईयर 2025 में 79.50, और मैंने टारगेट स्कोर कितना बताया था, 70 प्लस कम से कम, ठीक है। 2024 में 60.50 क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी। 2023 में 77.50, वैकेंसी थोड़ी कम आ गई होगी। इसी तरीके से हर एक स्टेट की कट ऑफ देखने को मिल रही है 25, 24, 23, आप देख लो। कुछ मैंने चुनिंदा स्टेट्स यहां पे लिए हैं, कभी कभी इतनी जाती है, कभी कभी 80 प्लस भी चल जाती है, लेकिन इतना आइडिया लगा के चलो, अगर सेफ जोन में आना है तो 70 से 80 तो टारगेट करके चलो, और उससे ऊपर करोगे तो और अच्छी बात है, एकदम सेफेस्ट आ जाओगे, है ना। मेंस की बात करूं तो मेंस में मैंने आपको देखो कितना स्कोर बताया था, मेंस का मैंने कितना स्कोर बताया था, मेंस का स्कोर मैंने आपको बताया था 90 प्लस लाना है, बताया था मैंने। और देखो यहां पे भी कितना मेंस की जो कट ऑफ गई है पिछले साल 2025 में 88.25, दिल्ली से 90, तमिलनाडु 97, वेस्ट बंगाल 86, राजस्थान 88, महाराष्ट्र 82, बिहार 87, अलग अलग स्टेट से अलग अलग कट ऑफ गई है। तो टारगेट स्कोर एक सेफ जोन 90 रखना है ना। अब बात आती है सर प्रिपेयर कैसे करना है, अब बात आती है प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपरेशन जर्नी कैसे सेट करें, ठीक है। चल मैं कुछ बैचेस के नाम लिख रहा हूं आपको, निर्माण बैच, क्लर्क फाउंडेशन बैच, प्री बैच, प्री प्रैक्टिस बैच। ये किसके लिए रहेगा, ये रिपीटर्स के लिए, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनको सब कुछ आता है, जिनको जीरो से बिल्ड नहीं करना है, जिनको सब कुछ आता है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है, ये उनके लिए रहेगा। ये यूट्यूब पे होता है, ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे होता है। ये क्या होता है, 7 बजे पे इसमें होती है रीजनिंग की क्लास, 7 PM पे होती है रीजनिंग की क्लास, जिसमें डेली एक प्रैक्टिस सेट हम आपको कराते हैं मंडे टू फ्राइडे। 6 PM 8 PM पे होती है आपकी क्वांट की क्लास, मैथ्स की, जो मंडे से फ्राइडे कराते हैं। और 6 PM पे आपकी होती है इंग्लिश की क्लास, जो आपको मंडे से फ्राइडे कराते हैं।
इसमें आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं, एक पूरा मॉक लगवाते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर चुके हैं और उनको एक प्रैक्टिस चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है, अब बात आती है अगर मैं जीरो से प्रिपेयर कर रहा हूं, स्टार्टिंग से कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं, या फिर मुझे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, मैं अभी बीच में फंसा हुआ हूं, समझ में नहीं आ पा रहा है, एक सिस्टमेटिक वे में कैसे पढूं। दो बैच बताए मैंने, निर्माण बैच और क्लर्क फाउंडेशन बैच। ठीक है, देखो निर्माण बैच क्या है, आपका टेक्स्ट बुक पे ऐसा बैच है जो पूरा कंप्लीट हो चुका है कोर्स, क्योंकि हम ईयर में बहुत सारे बैचेस लाते हैं, बच्चा धीरे धीरे इनरोलमेंट कराता है, तो जनवरी फरवरी में जिसने इनरोलमेंट कराया उसकी प्रिपरेशन हो गई, अब जो करा रहा है उसकी इसके लिए चल रहा है। तो ये क्या रिकॉर्डेड बैच है, ये एक रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको प्री से लेके मेंस तक सब पढ़ाया गया है, प्री प्लस मेंस पूरा कवर कराया है। जिसको फास्ट पेस पे अपना कोर्स कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी कवर करना है, वो इस निर्माण बैच में से क्लासेस कंप्लीट कर सकता है। एक एक दिन, मतलब आप ये टारगेट ले लो कि 3 दिन में एक चैप्टर निपटाना है, 2 दिन में एक चैप्टर, 4 दिन में एक चैप्टर, और अभी पहले प्री का निपटाओ। टारगेट ले लो कि इतने दिन के अंदर पूरा प्री का कोर्स निपटाना है मुझे, मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। और ये क्या है, क्लर्क फाउंडेशन, इसमें डेली लाइव क्लास हो रही है, अभी नया स्टार्ट हुआ है लाइव क्लास डेली, ये स्टार्ट हो चुका है ना, ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 2-3 क्लास इसमें हो चुकी हैं, तो जल्दी जल्दी इसमें भी इनरोलमेंट कराओ, इसमें आप पढ़ सकते हो डेली सीखने में। लेकिन इसमें क्या होगा कि लाइव क्लास डेली होती है, तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले दिन के लिए, अगली क्लास के लिए, फिर अगले दिन के लिए वेट करना पड़ेगा अगली क्लास के लिए, तो ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें कवर करने में। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि हमें जल्दी अगर कवर करना है तो एक बैच इसमें से पढ़ो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, फिर इसमें आ जाओ, लाइव क्लास चल रही है इसमें भी पढ़ लो, सारा आपके पास एक्सेस रहेगा, और भी बैचेस है उनसे भी पढ़ो। अब ये समझो कि आपका शेड्यूल क्या है, अगर आप 8 आवर्स डेली दे पा रहे हो, 8 आवर्स डेली, इसको आप डिवाइड कर लो मॉर्निंग में, या फिर मैं 9 आवर्स की बात कर लूं क्या, 9 आवर्स डेली दे सकते हो क्या, 9 घंटे डेली के दे पाओगे, बताओ, डेली के 9 घंटे दे पाओगे। मॉर्निंग में भी अगर आप मतलब 3 घंटे निकाल पा रहे हो कोई भी टाइम पे, जो भी आपको ठीक लग रहा है, जो भी टाइम आपको ठीक लगे, 9 घंटे की पढ़ाई में से 3 घंटे कभी भी अगर आप निकाल पा रहे हो, 7 बजे उठ गए तो 8 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ लो, या 8 से 10:30 पढ़ लो, ढाई ढाई घंटे का अगर मैं टाइम लगाऊं, 2 4 6 और 1.5 घंटे का लगाऊंगा तो 7.5 घंटे, लेकिन आपको 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है। मॉर्निंग 3 घंटे लगा लो, फिर आफ्टरनून की बात करता हूं, आफ्टरनून में फिर से आप 2 घंटे या 3 घंटे निकाल लो अपनी पढ़ाई के लिए, 3 आवर्स, और फिर इवनिंग में निकाल लो आप अलग से 3 घंटे। मान लो अगर मैं 8 बजे भी सुबह उठ गया, मैं 8 बजे भी मतलब अगर पढ़ने बैठ गया 8 से लेके 11, इस टाइम पे, सुबह के टाइम पे मैं लेक्चर को सीखूंगा, कंसेप्ट सीखूंगा, फाउंडेशन बिल्ड करूंगा, जीरो से सीखूंगा। आप मान लो जैसे हमने 8 से 11 लिया, कोई एक सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैंने रीजनिंग ले लिया है ना, रीजनिंग को मैं पढ़ रहा हूं, उसका एक चैप्टर सीखा, और उस चैप्टर को कहां से सीखूंगा, मैं निर्माण बैच में सीखूंगा, रिकॉर्डेड क्लास में कंप्लीट करूंगा। बाकी आफ्टरनून के टाइम पे जो लाइव क्लास होती है वहां पे आके मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, लाइव क्लास इसमें चल रही है, प्रैक्टिस कर लूंगा। इवनिंग के टाइम पे क्या करूंगा, रिवीजन कर लूंगा। बाकी स्ट्रेटेजी आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं। और कोशिश करिएगा कि एक एक चैप्टर एक एक दिन में आप कंप्लीट, मतलब आप ये ले लो, जैसे मैंने अल्फा न्यूमेरिक की बात करी यहां पे, है ना, जैसे मैं अल्फा न्यूमेरिक की बात कर रहा हूं, ये चैप्टर ऐसा है कि जो आप आराम से 2 से 3 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और अभी सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ना है, पहले प्रीलिम्स कवर करो जल्दी से, है ना, प्रीलिम्स का कवर करो। फिर मैंने यहां पे बात करी कोडिंग डिकोडिंग, ये आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, एक दिन का चैप्टर है। ब्लड रिलेशन 2 से 3 दिन काफी है, डायरेक्शन डिस्टेंस 2 दिन काफी है, इनइक्वालिटी 2 दिन काफी है, सिलोजिज्म 3 दिन काफी है, ऑर्डर रैंकिंग 1 दिन काफी है। कितने दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 3 14, 14 और 1 15, 15 दिन में आपने रीजनिंग के ये सारे चैप्टर निपटा दिए, और पॉसिबल है अगर करोगे। उसके बाद मैं कह रहा हूं 10 से 15 दिन आप इन 2 चैप्टर को दे दो, 15 दिन में आपने ये निपटा दिए, और 10 दिन ये, मतलब 1 महीने में रीजनिंग पूरी निपट गई। लेकिन केवल रीजनिंग थोड़ी ना पढ़ोगे, पढ़ना तो सब कुछ है। तो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आप अपना पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस निपटा सकते हो, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश पूरा का पूरा, है ना, पूरा निपटा सकते हो, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। अब आपके पास टाइम कितना बचा ये देखो, जून चल रही है, जून के 5 दिन बचे हैं, जुलाई 31 दिन बचे हैं, अगस्त पूरे 31 दिन बचे हैं, सितंबर में जाके इसका एग्जाम होगा, वो भी एंड में,
एंड में जाके एग्जाम होगा सितंबर के, है ना। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, यहां पे एक बार फिर से देख लो अगर नहीं पता हो तो। सितंबर में जाके इसका एग्जाम होगा, वो भी एंड में, सितंबर के एंड में इसका एग्जाम होगा। अब सितंबर के एंड में एग्जाम होगा तो आप यहां पे देखिए, मान के चलो 20 दिन यहां ले रहा हूं, 30 60 80 85 डेज अभी मेरे पास है। 85 डेज में से अगर आपने आराम से 50 दिन के अंदर अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपके पास एक महीना फिर भी रहेगा नोटिफिकेशन के आने के बाद अपने प्रैक्टिस मॉक लगाने। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं लगाऊंगा, सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाऊंगा, स्पीड टेस्ट नहीं लगाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। अब वो ये सारी चीजें आपको अगर एक जगह पे कंबाइंड मिल जाए, ये सारे बैचेस आपको एक जगह पे कंबाइंड मिल जाए, कि आपको ये क्लर्क का फाउंडेशन बैच भी मिल जाए जहां पे पूरा आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ये निर्माण बैच भी मिल जाए, और साथ ही साथ और भी आपको अच्छे बैच मिल जाए, जैसे एसबीआई पीओ का भी बैच, आईबीपीएस पीओ का भी बैच, ये सारी चीज मिल जाए। इन बैचेस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाए, जब तक टेस्ट नहीं दोगे कैसे काम चलेगा। पीवाईक्यूज मिल जाए जहां से आप प्रैक्टिस कर सको प्रीवियस ईयर पेपर्स के, स्टडी नोट्स मिल जाए, सारी चीज आपको मिल जाए। और आपको एक बात और बताऊं कि जैसे आप मान लो निर्माण बैच से पढ़ रहे हो, एक चैप्टर हमने पढ़ा इसमें से मान लो ब्लड रिलेशन, इसके पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपको और क्वेश्चन चाहिए तो क्लर्क फाउंडेशन की जो बैच में ब्लड रिलेशन पढ़ा है उसकी पीडीएफ डाउनलोड, उससे क्वेश्चन मिलेंगे। और पीडीएफ के क्वेश्चन चाहिए तो इस वाले बैच की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ब्लड रिलेशन की, और क्वेश्चन मिलेंगे। और सब में अलग अलग कंटेंट है, तो बहुत कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। ये सब कुछ आपको मिलेगा किसमें, सुपर पास लाइव में। आप सुपर पास लाइव में इनरोल करा लो। अगर आप सुपर पास लाइव लेते हो, इसका ऑफर चल रहा है मात्र और मात्र 949 रुपीज का। 949 रुपीज का ऑफर चल रहा है पूरे एक साल का, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा सुपर पास लाइव का। और ये ऑफर है 27 28 29 30 जून, 27 28 29 30 जून, 27 जून से लेके 30 जून तक का ये ऑफर है। 27 जून से 30 जून का ऑफर है। 949 रुपीज में पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें सारे बैचेस की क्लास जितनी भी आएंगी एक साल के अंदर, नोटिफिकेशन सबकी क्लास, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, और टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा, टेलीग्राम का एक्सेस, सब कुछ मिलेगा। आपको डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना है शश। ये परचेस कैसे करना है, परचेस करने के लिए आपको एक काम करना है, जैसे आप YouTube पे, एक मैं आपको क्लास दिखा रहा हूं एग्जांपल, जैसे आपको ये सेशन दिख रहा है आरआरबी ग्रामीण बैंक का, जैसे मैंने यहां पे देखो इस सेशन के कमेंट बॉक्स में, कमेंट में एक लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव, ये लिंक दे रखी है, कूपन कोड लिखा है शश। आप कमेंट बॉक्स की सुपर पास लाइव लिंक पे क्लिक करना। आप जब अब इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने पेमेंट विंडो खुलेगी कुछ इस तरीके से, है ना, पेमेंट विंडो खुलेगी कुछ इस तरीके से। और अभी देखो 12 महीने का प्राइस 1799 दिखा रहा है, और ये प्राइस वापस से 1799 1799 हो जाएगा 1 जुलाई से। तो ऑफर 27 28 29 30 4 दिन का है। अभी इसका प्राइस 1799 है, याद रखना, लेकिन 27 जून से और 30 जून तक प्राइस 949 रहेगा। तो यहां पे अप्लाई कूपन करना, अप्लाई कूपन पे लिखोगे SHASH, अप्लाई कर देना, एक साल का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, एक साल का पूरा एक्सेस मिलेगा। कोई भी अगर दिक्कत आए परचेस करने में, आप बेझिझक मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, आप बेझिझक मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। कोई भी अगर इशू आता है परचेस से रिलेटेड, गाइडेंस चाहिए कुछ भी, तो इस नंबर पे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अब मैंने आपको प्रॉपर एक एक चीज बता दी है, डिसीजन आपको लेना है, आज लोगे तो फायदे में रहोगे डिसीजन को, देर करोगे तो भाई फिर देरी होती चली जाएगी। अब समय नहीं बचा है, इस साल बैंकर बनना है तो डिसीजन आपको आज लेना पड़ेगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स और वीडियोस के लिए। थैंक यू।